मैं कुलभूषण शर्मा। आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे 6 साल के बाद रावण का रोल फिर से करने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैंने 6 साल पहले अपनी इच्छा से मैंने रिज़ाइन कर दिया था रोल से। मेरी इच्छा थी कि मेरे पीछे जो मेरे जूनियर आर्टिस्ट हैं मैं उनको मौका दूं, तो इसलिए मैं पीछे हट गया। तो उसके बाद 2-2.5 साल, करीब 3 साल तो हमारी रामलीला हुई ही नहीं, वो कोरोना की वजह से। तो उसके बाद पिछले साल भी हमारे संजीव केरनी जी हैं, वो कर रहे थे रावण का रोल। तो इस बार ऐसा हुआ कि जो हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, उनकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो उनकी जगह फिर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके पास 2 ही थे कि भाई जा तो रामलीला नहीं हो सकेगी, तो जा फिर ऐसा करेंगे कि संजीव जी जो पहले लक्ष्मण का रोल करते थे वो लक्ष्मण का रोल करेंगे, और मेरे लिए उन्होंने कहा कि आप रावण का रोल करिए। तो अब देखिए, मैं उनको इनकार तो नहीं कर सकता था ना, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि या तो गुरु को छोड़ दो या फिर गुरु पर सब कुछ छोड़ दो, और मैं इसी बात पे यकीन करता हूँ कि गुरु पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो मेरी हिम्मत कैसे होती कि मैं गुरुजी को इनकार करता। मैंने उनकी बात मान ली, तो मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। कल मेरा एक सीन था, आज मेरे 3 सीन हैं। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जो देखने वाले मुझे जो थोड़ा समझते हैं कि हाँ, भूषण जी का रोल देखना है रावण का, तो वो भी बड़े खुश हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर मैं पूरा उतरूँ। तो बाकी गलतियां तो आखिर इंसान से होती हैं। अगर कोई इन 5-6 दिनों में मेरे से कोई त्रुटियां रह जाएं, तो मैं अपने देखने वालों से माफ़ी मांग लूँगा। तो आप कृपया मुझे माफ़ भी कर देंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी श्री सनातन धर्म नाटक समाज, दीवान मंदिर जम्मू, यहाँ विजयदशमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह 2 साल 3 साल तो यहाँ रामलीला नहीं हुई। अब इस साल हमने ये रामलीला का मंचन शुरू किया है। आज इसका 4था दिन है। तो हमें बड़ी मुश्किलें यहाँ आई कलाकारों को लाने के लिए, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो कोई भी हमसे नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ऐसी है कि जब वो स्कूल से आते हैं तो उनकी ट्यूशनें होती हैं, वो बेचारे ट्यूशनों में चले जाते हैं। यहाँ किसी का ध्यान नहीं है कि हम ये अपनी जो पुरानी सभ्यता है, रामचरितमानस, रामलीला, इसको हम अपने सनातन धर्म की ये परंपरा को आगे निभाएं। किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ अभी न्यू जनरेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में निकाल रहे हैं जो बड़े लोग हैं और जो पहले कहीं कहीं करते थे रामलीला, हमने उनको इकट्ठा किया है और नई जनरेशन को हमने अब ये रामलीला के मंचन करने के लिए रोल दिए हैं। अब यही है, देखेंगे इस साल तो नए लड़के हैं, अच्छा होता है नहीं होता है, लेकिन आइंदा अगले सालों में यही बच्चे तैयार होकर के बड़ी अच्छी तरह से वो अपनी अभिनय जो है निभाएंगे। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ रामलीला हो रही है दीवान मंदिर में। आप लोग सभी बढ़ चढ़ कर आएँ और यहाँ अपने हौसला अफजाई करें कलाकारों की और अपने धर्म का परिचय दें। नमस्कार, मैं संजना। मैं इस बार सीता का किरदार निभा रही हूँ। 2-3 साल कोरोना की वजह से ये सब कुछ बंद रहा। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है वो सब आए, वो सब जाने इस चीज़ को। देखिए 3-4 साल से मैं छोटे छोटे रोल करती थी। अब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे इस बार सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी अपने सतपाल शर्मा सर को, कि उनकी वजह से ही हम छोटे छोटे होते थे, हमें छोटे छोटे रोल सिखाते थे। अब उनकी वजह से ही अब हमें ये किरदार मिला है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जनरेशन है आगे वो भी आए, वो भी ये किरदार निभाए। मेरा परिचय ये है कि मैं संजीव केरनी श्री सनातन धर्म नाटक समाज में पिछले 35 सालों से जुड़ा हूँ। मतलब द्वारपाल के पात्र से शुरू करके मैंने लक्ष्मण का पात्र निभाया 25 साल, उसके बाद रावण,
तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा, जिसे आप कहते हैं कि एक पैशन, हमारा पैशन है। हम दुनिया के किसी कोने में भी होते हैं तो आप मान लीजिए जन्माष्टमी के बाद वो कीड़े अंदर नाचना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें रामलीला के मंच तक पहुंचना ही पहुंचना, तो हम लोग वहां से भी भागते हुए यहाँ आते हैं। और यहाँ पे काम करने का एक अपना सबसे बड़ी बात ये, पिछले दिनों मेरी किसी से बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने कहा आने वाले दिनों में आपको पितृपक्ष कम दिखेगा, क्योंकि हर घर में एक बेटा है और वो बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, बॉम्बे में नौकरी कर रहा है, तो कौन पितृपक्ष मनाएगा। तो ऐसे ही ये रामलीला है। मैं अपने उन पुराने कलाकारों को, जो हमारे आज भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जो आज भी इस धरोहर को बचा कर चल रहे हैं और उन्होंने उस मर्यादा को कायम रखा हुआ है, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ कि यहाँ से एक आप समझ लीजिए कि ऐसी जगहें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मतलब इतनी, मतलब यू कैन, आप कह सकते हो कि बड़े श्रद्धा भाव से लोग जुड़े होते हैं। और हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो हम भागते हुए आते हैं कि हमें रामलीला करनी है। मतलब पितृपक्ष खत्म होते ही वो कीड़े नाचना शुरू कर देते हैं, चलो रामलीला के मंच पे, चलो रामलीला रिहर्सलें शुरू, फिर उसके बाद रामलीला। तो मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमारे जो बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों किसी से कहा था कि गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है। अब परिवर्तन में कोई आदमी को सींग तो लगते नहीं है। अब परिवर्तन ये हो रहा है कि हम लोग जो है वो विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं, जो विदेशी है वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ अभी बच्चों के नाम हो रहे हैं जो हनी सिंह, शनाए, वहाँ बच्चों के नाम है राम प्रसाद, हरे कृष्ण। तो ये एक जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, उसके चलते मैं मानता हूँ कि ये हमारा श्री सनातन धर्म नाटक समाज अपना पात्र बखूबी निभा रहा है। आज भी छोटे बच्चों को जो है एक तालीम, जो शिक्षा हम दे रहे हैं कि भाई भाई का प्यार क्या होता है, मातृ पितृ भक्ति क्या होती है। मैं यहाँ ककेई का रोल करती हूँ और ये 1.5-2 साल के बाद फिर से रामलीला शुरू हुई है। मेरी बेटी भी यहाँ 5-6-7 साल करती रही, अब वो बॉम्बे में काम करती है। मुझे यहाँ ककेई का रोल करते बहुत अच्छा लगता है और अब हम चाहते हैं कि नए बच्चे भी इसमें हिस्सा लें और नए बच्चे भी शुरुआत करें यहाँ से, ताकि हमारे बाद उन्हें बच्चे काम करें। हेलो, मैं विजय कुमार शर्मा और यहाँ सनातन धर्म नाटक समाज में मेरे को काफ़ी समय हो गया है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए। आई रिमेंबर दैट डे जब मेरे को स्टेज के ऊपर ये कोई आइडिया नहीं था कैसे आप परफॉर्म करते हैं और कैसे आपको डायलॉग्स बोलने होते हैं इन फ्रंट ऑफ लॉट मोर ऑडियंस, और मैं आई वाज वेरी शाई। तो डेट टाइम मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोला था कि आप एक बारी करो तो सही, और मेरे को छोटा सा मंत्री का रोल मिला था। और मेरे को याद आता है कि उस टाइम पे जब मैं वो रोल किया था स्टेज पे, तो इट वाज टोटली स्पेल बाउंड, आई वाज टोटली ऑट। और कैसे वो रोल जो था वो स्टार्ट हुआ और कैसे ख़त्म हो गया, तब मेरे को यही याद था कि मेरे को बस डायलॉग कोई भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम छोटे होते किताबों से पढ़ के याद करके ऐसे करके वो करते थे, तो वैसे करके वो सीन जो था वो एक बार ही पूरा हो गया। एंड देन आफ्टर डैट एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर मेरे को मंत्री से फिर श्रवण कुमार का रोल मिला, फिर मैंने श्रवण कुमार के रोल को एंजॉय किया, फिर भरत का रोल मिला। वैसे करते करते रामायण याद होना स्टार्ट हो गई, और कोई पार्टिसिपेंट अगर नहीं आता था तो परशुराम जी का कर लिया, और यूँ करते करते ये रामायण के बारे में कुछ पता चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ अंगद का रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक्सपीरियंसेस बनते गए और ये जो पारसी स्टाइल में रामलीला जैसे की जाती है वो पात्र में निभाता गया। और आज भगवान राम जी ने झोली में ये वाला एक जो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो वैसे वाला मेरे लिए हो गया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ इस चीज़ के लिए कि यहाँ के बड़ों ने भी डिसाइड किया कि फ्रेशर्स में मेरे को राम जी का रोल करने का मौका मिल रहा है। सो राम जी के करैक्टर में अगर हम बात करें तो बाकी वाले करैक्टर से बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको बड़ा ठहराव लाना पड़ता है, और यहाँ पर जो इस मंच पे जो भी बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव के साथ कोई रोल करता है तो उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मेरी आप सब जनरेशन से
जो यंग जनरेशन आज के टाइम में कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं और ड्रग्स की तरफ जा रही है, या कहीं आप देख रहे होंगे कि उनके पास इन चीज़ों के लिए हमारे जो एथनिक चीज़ें हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनके लिए वो टाइम जो है उनको ऐसे लगता है कि ये कुछ फ़नी सा है। लेकिन वेस्टर्न लोग जो हैं वो इसको अपना रहे हैं। जैसे आप वृंदावन में चले जाएंगे तो स्कॉन टेम्पल में आप देखेंगे, उनको वो जो फील है, उनको वो जो दर्शन है वो हो चुके हैं। वो फील करते हैं कि यस, अल्टीमेटली अगर पृथ्वी पर कहीं आप जगह देखना चाहेंगे तो वो इंडिया ही है, जहाँ पर देवी देवताओं का स्थान है, जहाँ पर ये मान्यताएं हैं, जहाँ पर रामायण की आप देखते होंगे अयोध्या में रामलीला होती है, द्वारिका में कृष्ण जी का वो सारा सिस्टम होता है, तो यहाँ पर ही है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की यहाँ जगहें हैं जहाँ उनकी मैरिज हुई है। तो डैट क्लियरली शोज़ कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट टू बी प्रॉस्पेरस, आपको इन चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आज की ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो साइंस है, वो सब इसी में से निकल के आती है। सो आइए और इन मंचों का जो है वो हिस्सा बनिए, सो डैट आपकी इतनी स्ट्रेस, आपकी इतनी टेंशन जो है वो रिमूव हो पाए इन चीज़ों को लेके। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। और मेरे लिए भी ये प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा ये जो राम जी का करैक्टर है वो मैं अच्छी तरह से कर पाए। जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज 3 साल के बाद रामलीला दोबारा शुरू हो रही है, जबकि सीन चल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो धरोहर है, वो परंपरा है, वो चल रही है। और आजकल की जो जनरेशन है उसको पता चलता है कि राम और जो भाई भरत वगैरह जितने थे उनका आपस में प्यार वो सारा दर्शाता है कि भाई भाई में प्यार होना चाहिए। सर, मेरा रोल जो है इसमें शबरी का है और मेरा नाम करिश्मा डलोत्रा है। तो सर, जो मतलब आज की जनरेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी रिलीजन के बारे में सब पता होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें, ताकि उन्हें मतलब अपने रिलीजन के बारे में पता चले कि कल को कोई उनको कुछ क्वेश्चन पुट करता है कि राम जी के पिता का नाम क्या था, राम जी के माता का नाम क्या था, तो उन्हें मतलब पता होना चाहिए ये चीज़। ये नहीं कि मतलब अगर आपको कोई फिल्मी स्टार का नाम पूछते हैं तो उनको बहुत इजीली उनको पता होता है, बट जब आती है हमारे रिलीजन की बात की, मतलब हाँ जी, आपको कुछ भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो फिर आप मतलब बहुत नर्वस हो जाते हो, आप सोचते हो, मतलब आप ऐसे करते हो। तो आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू। क्या रोल क्या है आपका? सर, शबरी का। हाँ जी, थोड़ा करके बताएंगे? ओके सर। कृपा महात्मा, यहाँ से हट जाइए। ये फूल मैंने अपने श्री राम प्रभु राम के लिए बिछाए हैं। कृपा ज़रा इन फूलों से हटकर चलें। प्रभु, आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। तुमने ऐसा क्या किया है जब जो बेघर हो गया? ये तो खुद ही होना था, जो कुछ ने या बंद हो गया। मैं जैसा पापी हूँ वैसी ही शिक्षा कीजिए। इस समय दया और प्रेम को संगीत मांगे की आज्ञा न कीजिए। अपने कोमल स्वभाव से उस दुष्ट का हौसला न बढ़ाइए। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।